आज के वीडियो में हम लोग आईओसीएल या फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को समझेंगे, जो कि केवल पानीपत रिफाइनरी या फिर पानीपत रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स होगा। यानी कि ये हमारा केवल पानीपत रिफाइनरी के लिए इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा। और इसमें हमारा अप्रेंटिसशिप डिटेल होगा, फुल डिटेल ऑफ एग्जाम होगा, फिर एग्जाम मोड होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन या फिर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जाम। और हमारा 21 और 22 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है उसके बारे में देखेंगे और इसका सिलेबस भी समझेंगे हम लोग। जो पानीपत रिफाइनरी का जो क्वेश्चन आता है, इसका क्वेश्चन ऑफ नंबर यानी कितने नंबर का क्वेश्चन होता है, तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर पूरा 100 होता है। 100 क्वेश्चन करना होता है। इसमें हमारा 30 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल, जिसमें रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके जीएस होता है। और 70 क्वेश्चन हमारा ट्रेड से रिलेटेड, ब्रांच से रिलेटेड होता है। और एग्ज़ाम मोड जो होता है वो हमारा ऑफलाइन होता है, जो कि आपको एक ओमार सीट और हमको एक क्वेश्चन वाला दिया जाएगा, लेकिन बाद में दोनों को जमा कर लिया जाता है। और हमारा जो इसका सिलेबस है ये आपके ब्रांच से रिलेटेड या फिर ट्रेड से रिलेटेड या फिर आप जिसके अनुसार अप्लाई किए होंगे उसी का 7:3 में होता है। 30 आपका हर किसी में नॉन टेक और टेक्निकल पूछेगा ही। ये हमारा पानीपत में काफ़ी अच्छा वैकेंसी देता है। और आपको पानीपत से अगर आप अप्लाई किए हैं तो आपको पानीपत रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल से या फिर समझे तो पॉलीमर टेक्नोलॉजी से 50% क्वेश्चन एंड 70 में 35-40 क्वेश्चन आपको केवल पॉलीमर से मिल जाएगा। यानी कि आप अगर पानीपत से अप्लाई किए हैं तो आपको पॉलीमर का तैयार होना बहुत ज़रूरी है। इसका मैक्सिमम कट ऑफ देखा जाए तो पिछली बार 30 या 40 नंबर ही गया था। यानी 100 में अगर 30-40 नंबर आप पा जाते हैं तो आप अप्रेंटिसशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को और समझ लेते हैं। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, आपको हम रिप्लाई कर देंगे। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, जिससे आप ज्वाइन कर लेंगे तो आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं और हम आपको इसका जो आपको पीडीएफ जो प्रीवियस क्वेश्चन आपको अवेलेबल करा देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये वीडियो बीएससी वालों के लिए और डिप्लोमा केमिकल वालों के लिए, मैकेनिकल वालों के लिए काफ़ी यूजफुल है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मेश नंबर इज़ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ, जो हमारा मेश नंबर का रेशियो जो होता है स्पीड का, वो क्या होता है? फ्लूड ऑफ डेट द लाइट, या फिर लाइट टू डेट द फ्लूड, या फिर फ्लूड टू डेट ऑफ द साउंड, या फिर साउंड टू डेट ऑफ द फ्लूड। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर देखा है तो इसमें सी सही होगा। आपको हमने, अगर आपको एक पीडीएफ चाहिए तो हमारे ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको हम इजली पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाल्व्स विल इनक्योर मैक्सिमम प्रेशर ड्रॉप फॉर द सेम डिस्चार्ज ऑफ द वाटर? ग्लोब वाल्व, या फिर गेट वाल्व, या फिर निडल वाल्व, या फिर बटरफ्लाई वाल्व। जो हमारा कौन सा इसमें से वाल्व है जो हमारा मैक्सिमम प्रेशर ड्रॉप को सेम डिस्चार्ज ऑफ वाटर के साथ देता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि निडल वाल्व है। फिर और अगला क्वेश्चन कह रहा है जो कि जिसमें केक या फिर कंपार्टमेंट या फिर पीडल या फिर ऑल ऑफ द अबव मिल्स आर द टर्म एज द डिसिंग्रेटर्स। यानी इसमें हमारा कौन सा मिल डिसिंग्रेटर के टर्म में होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, केक वाला। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैटेगराइज एट द मैकेनिकल ऑपरेशन? इसमें से हमारा कौन सा मैकेनिकल ऑपरेशन कैटेगरी का नहीं है? एजिटेशन, फिल्ट्रेशन, साइज इंलार्जमेंट, या फिर ह्यूमिडिफिकेशन। तो इसमें ह्यूमिडिफिकेशन में हमारा मैकेनिकल ऑपरेशन नहीं होता है। यानी कि एजिटेशन हमारा मैकेनिकल ऑपरेशन का ही पार्ट है, फिल्ट्रेशन भी, साइज इंलार्जमेंट भी, लेकिन हमारा ह्यूमिडिफिकेशन है हमारा मास ट्रांसफ़र में पड़ा जाता है। यानी कि इसका हमारा कुछ और काम होता है, कि हमारा मैकेनिकल का ऑपरेशन का प्रोसेस नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइज रिडक्शन ऑफ द मॉडलिंग पाउडर्स, वैक्स, रेजिन एंड गम आर डन इन द मिल, केक मिल या फिर हैमल मिल, बोथ ए एंड बी एंड नाइदर, या फिर जो साइज रिडक्शन होता है मोल्डिंग पाउडर के साथ वैक्स, रेजिन और गम आर डन इन द कौन से मिल होता है? जिसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो कि दोनों में होता है। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है 6 नंबर की प्रीमाइनिंग ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डन टू द, जो हमारा प्रीमाइनिंग होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप का, किसके द्वारा किया जाता है? इंक्रीज द मास ऑफ फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड, या फिर डेवलपमेंट इफेक्टिव प्रेशर राइज द पंप, या फिर अवॉइड चेंजेज ऑफ सेपरेशन इनसाइड द इम्पेलर, या फिर नन ऑफ दिस। तो जो हमारा फ्रीलिंग होता है वो हमारा सी होगा, जो कि अवॉइड चेंजेज ऑफ सेपरेशन इनसाइड द इम्पेलर। अगर आप फूड मैक्स पढ़ेंगे तो हमारा फूड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेल एंड लीफ फिल्टर एज कंपेयर टू प्लेट एंड फ्लेम फिल्टर इंटेल्स
लेस लेबर कॉस्ट या फिर फैसिलिटी फिल्ट्रेशन अंडर हायर प्रेशर या फिर प्रोवाइडेड मोर इफेक्टिव वॉशिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी से होगा जो कि सब होगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एज पार्टिकल साइज रिड्यूसेस, जो है पार्टिकल साइज को रिड्यूस किया जाता है स्क्रीनिंग बिकम्स प्रोग्रेसिव मोर डिफिकल्ट, यानी कि हमारा जब पार्टिकल साइज को रिड्यूस किया जाता है तो हमारा स्क्रीनिंग बिकम प्रोग्रेसिव मोर डिफिकल्ट या फिर स्क्रीनिंग बिकम प्रोग्रेसिवली इलीजर या फिर कैपेसिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द स्क्रीन इज इंक्रीज या फिर नन ऑफ दिस। हमारा ऑप्शन नंबर इस सेवा जो कि स्क्रीनिंग बिकम प्रोग्रेसिव मोर डिफिकल्ट होता है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन द केस ऑफ ग्राइंडिंग इन बाल मिल, जो हमारा बाल मिल में ग्राइंडिंग किया जाता है उस पर उस समय वेट ग्राइंडिंग अचीव ए फाइनर प्रोडक्ट साइज देन ड्राई ग्राइंडिंग या फिर इट्स कैपेसिटी डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग फाइनेस ऑफ द प्रोडक्ट्स या फिर ग्रेडिंग कास्ट एंड पाउडर रिक्वायरमेंट इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग फाइनेस ऑफ द प्रोडक्ट्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी से हुआ जो कि सब सही है। फिर अगला क्वेश्चन करा 10 नंबर क्वेश्चन की, ये हमारा रहा 10 नंबर क्वेश्चन। फाइन ऑयल यूज इन फ्रोथ फ्लोटेशन टेक्निक एक्ट्स एज ARN कोलेक्टर या फिर मोडिफायर फ्लोटर या फिर एक्टिवेटर। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी से फ्लोटर होता है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल पॉलीएमाइड फाइबर। ये हमारा पॉलीमर से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया। अगर आप भरे हुए हैं पानीपत से तो आपको पॉलीमर बहुत ही अच्छे से तैयार होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पॉलीमर का क्वेश्चन बहुत लंबा लंबा उसमें पूछता है। ये हमारा 21 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, कुछ 22 से जो केवल दे के आता है वही जानता है। इसमें कोई आपका कोई भी ऑफिशियली नहीं मिलेगा, केवल अपना लोग कोर्स भेजने के लिए बोलते हैं मेरा ले लो ये पढ़ लो हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आप भी जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप देखोगे आपको मार्क शीट और आपका क्वेश्चन वाला मिलेगा, लेकिन बाद में उसको जमा करा लिया जाता है। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो पेन लेके जरूर जाइएगा। कितना लोग उम्मीद करते हैं आप ऑनलाइन होगा या फिर पेन वहाँ मिलेगा, तो ऐसा कुछ वहाँ पर नहीं होता है। आप पेन लेके फ़ोटो लेके अपना ID आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड जो भी हो लेके जरूर जाइएगा। और 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल पॉलीएमाइड फाइबर, वूल या फिर सिल्क या फिर कॉटन या फिर नन ऑफ दिज। ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि वूल है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टेरलिन या फिर डेक्रान या फिर नायलॉन या फिर पॉलीसेट्रुनिट्राइट इज नॉट ए पॉलिस्टर फाइबर। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि नायलॉन हमारा पॉलिस्टर फाइबर नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द स्टार्टिंग मटेरियल यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्रोलैक्टम इज, जो कि हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होता है कैप्रोलैक्टम में मैन्युफैक्चरिंग में होता है एथिल बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन, एथिल ग्लिसरॉल या फिर DMT। तो हमारा साइक्लोहेक्सान होगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से हाई डेंसिटी या फिर लो डेंसिटी या फिर क्रॉस लिंक्ड या फिर लिनियर लो डेंसिटी पॉलीथीन इज द मोस्ट प्रोन टू द स्ट्रेस क्रैकिंग। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि हाई डेंसिटी। हम वीडियो को ज़्यादा फास्ट इसलिए बना रहे हैं कि अगर लंबा बनाएंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें 70 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन हम आपके लिए जो कि प्रीवियस ईयर है जो कि हमारा बन चुका है उसको हम जल्दी कल अपलोड कर देंगे। लेकिन इसको हम लोग जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि अगर इसको हम लगेंगे समझाने की टॉपिक को तो ना वीडियो काफ़ी घंटे का हो जाएगा। इसलिए आप क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को रोकिए, रिवाइज कीजिए या फिर वीडियो को सेव कर लीजिए। वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जो कि बहुत ही उपयोगी वीडियो है। इससे आपका काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम पेपर में लड़ेगा और आप ये पढ़ लेंगे तो आपका काफ़ी अच्छे एग्जाम जाने वाला है। इसको वीडियो का जो डाउनलोड कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियो फ्रेशर वालों के लेते आते रहते हैं। हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। देखिए क्वेश्चन को देखते और समझते हैं। विस्कोसिटी ऑफ ए पॉलीमर सॉल्यूशन आर मेल्ट। फर्स्ट ऑप्शन है कि डिक्रीज विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट या फिर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर या फिर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर या फिर डज नॉट वेरी विथ टेम्परेचर राइज। इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट लेस फॉर आइज आर मेड ऑफ परफेक्ट्स विथ इज नथिंग बट पॉलीमेथिलमेक्रिलेट या फिर पॉलिस्टीरीन या फिर अनसैचुरेटेड पॉलिस्टर या फिर प्रोपिलीन। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोस्ट कॉमनली यूज रबर वोल्कुलेशन एजेंट इज सल्फर, ब्रोमीन या फिर प्लेटिनम या फिर अमोनियम। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सल्फर होगा। फिर जरा हार्ड ड्रिंक डेट टी कप आर यूजली मेड ऑफ, जो हम लोग चाय पीते हैं हमारा कप बेसिकली किसका बना होता है, पॉलिस्टर, पॉलीथीन या फिर पॉलीप्रोपिलीन या फिर PVC। तो मेरा ऑप्शन नंबर इसमें पॉलीस्टीरीन
जो हमारा कप बनता है चाय पीने के लिए, उसमें पॉलीस्टीरीन की मात्रा होती है। पॉलीथीन तो आप लोग देखते ही है, सब्जी लाते हैं तो कितना कमज़ोर होता है, उसमें चाय कोई पी नहीं पाएगा। पीवीसी आप लोग देखते होंगे, जो कि आपके घरों में केबल के लिए जो वायरिंग किया जाता है लाइन का या फिर वाटर सप्लाई का, तो हमारा पीवीसी पाइप होता है। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉली वाइनिल क्लोराइड। ये भी काफ़ी कभी इसका फुल फॉर्म में पूछ देता है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलास्टोमर्स। इसमें सारा कौन सा हमारा एक इलास्टोमर्स है? थिकोल या फिर फिनोल, फार्मल्डिहाइड या फिर यूरिया, फार्मल्डिहाइड या फिर पॉलिस्टीरीन। इसमें हमारा इलास्टोमर के रूप में थिकोल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द रिपीटिंग यूनिट ऑफ द पी पी आर Cl2H इक्वल टू CH3 या फिर F2C इक्वल टू CF2 या फिर F3C CF3। या इसमें मेरा ये होता है कि जो हमारा लिखा रहता है इसमें नाम चेंज हो जाता है। इसमें अब देखा है तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 है जो कि सेम होता है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मटेरियल्स। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मटेरियल होता है क्या होता है? कैन बी रिपीटली मेल्टेड या फिर इज यूजफुल फॉर मेल्ट कास्टिंग या फिर कैन नॉट बी मेल्टेड आफ्टर फार्मेनिंग या फिर इज यूजफुल फॉर स्पिनिंग। तो इसमें हमारा जो थर्मोमेट प्लास्टिक मटेरियल होता है वो हमारा कैन नॉट बी मेल्टेड आफ्टर फॉर्मिंग, या फॉर्मिंग के बाद नहीं ये हमारा फॉर्मिंग के बाद नहीं पिघलता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आप लोग देखते होंगे बाइक में या फिर गाड़ी में शीशाओं के पीछे जो लगा होता है वही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स शो द हाईएस्ट एंटी टैकिंग प्रॉपर्टीज। इसमें हमारा कौन सा पॉलीमर हाईएस्ट एंटी टैकिंग प्रॉपर्टी जो रखता है? मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन या फिर फ्यूनिल रेजिन या फिर एपॉक्सी रेजिन या फिर एल्किल डाई रेजिन। जिसमें ऑप्शन नंबर इसे होगा मेटामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेकेलाइट फिनोर फार्मल्डिहाइड, इसका एक दूसरा नाम भी है। बेकेलाइट हम लोग अपने दिनचर्या या फिर डेली लाइफ में यूज करते हैं। रेजिन कैन नॉट बी यूज एट, हमारा जो बेकेलाइट होता है रेजिन हमारा किसके रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता? डिकोरेटिव पेंट के रूप में या फिर डेकोरेटिव लेमिनेट्स के रूप में या फिर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के रूप में या फिर ग्लास रेनफोर्स प्लास्टिक के रूप में। तो हमारा ये डेकोरेटिव पेंट के रूप में बेकेलाइट उपयोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पाइप आर मेड ऑफ। जो फ्लेक्सिबल पाइप होता है किसका बना होता है? हाई डेंसिटी पॉलीथीन SDP। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए LDP, लो डेंसिटी पॉलीथीन। और फिर हमारा पॉलीप्रोपिलीन या फिर इंसुलेटेड पॉलिस्टर। इसमें ऑप्शन नंबर C LDP। फ्लेक्सिबल पाइप होता है जो कि मुड़ जाता है आसानी से, हमारा LDP लो डेंसिटी पॉलीथीन का बना होता है। पॉलीएथिलीन, पॉलीथीन नहीं पॉलीएथिलीन का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सिंथेटिक पॉलीमर प्रोड्यूसेस बाय यूजिंग टेराफेटिक एसिड विथ एथिलीन ग्लिसरॉल इज टेरेलिन या फिर नाइलॉन 66 या फिर PVC और पॉलीस्टीरीन। इसमें ऑप्शन नंबर से होगा टेरेलिन या फिर। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द ऑर्गेनिक एसिड मोनोमर इन नाइलॉन 66 इज। इसमें हमारा 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें ऑप्शन नंबर C सही है एडिपिक एसिड। जो हमारा ऑर्गेनिक एसिड होता है मोनोमर में नाइलॉन 66 के लिए हमारा आप देख लीजिए इसमें ऑप्शन नंबर C एडिपिक एसिड है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेपर लाइक थिन प्लास्टिक आर्टिकल कैन बी प्रोड्यूसेस बाय ब्लो मॉडलिंग या फिर वैक्यूम थर्मल फॉर्मिंग या फिर इंजेक्शन मोल्डिंग या फिर नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 20 होगा वैक्यूम थर्मल फॉर्मिंग। फिर हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? प्लास्टिक्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारा करेक्ट नहीं है। प्लास्टिक में हमारा गुड कंडक्टर नहीं होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। प्लास्टिक में अगर हीट लगाएंगे तो हमारा गल जाता है फिर पिघल जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल द पॉलीमर आर हाईली क्रिस्टलाइन इन द नेचर। ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पॉलीमर कैन बी वेपराइज बाय हीटिंग टू बी वेरी हाई टेम्परेचर। कुछ पॉलीमर बहुत टफ होते हैं जो कि नहीं उसके वेपराइज नहीं जल्दी वेपराइज होते हैं। अगला हमारा कह रहा है कि द लिक्विड पॉलीमर become greasy then waxy and finally solid on increasing the degree of the polymerization। हमारा ऑप्शन नंबर D सही है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर कौन सा नहीं है? न्यूक्लिक एसिड डेट इज RNA और DNA हमारा ऑलरेडी नेचुरली पॉलीमर है। फिर हमारा पॉलीसेकेराइड, ये हमारा आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी तो उसमें दिखा होगा न्यूक्लियर एसिड और पॉलीसेकेराइड या पॉलीस्फेरिन। और हमारा जो पॉलीयूथेरिन है ये हमारा नेचुरल पॉलीमर नहीं होता है। पहले हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्टेड इनटू द फाइबर्स। तो
तो हमारे इसमें ऑप्शन नंबर सेचुरेटेड पॉलिस्टर या फिर अनसेचुरेटेड पॉलिस्टर या फिर आइसोप्रीन या फिर बैकेलाइट, जिसमें ऑप्शन नंबर सही होगा सेचुरेटेड पॉलिस्टर। अगर आप कितना हो कहीं से भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो बहुत क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो आप उसका रेशियो निकाल लें। अगर आप 70 में 30 क्वेश्चन कर पा रहे हो तो आप देखिए 30 में कौन सा ऑप्शन सही है। अगर ज़्यादा क्वेश्चन में बी ऑप्शन सही रहा तो आपको समझ आना चाहिए कि बी में अगर हम 35 में तुक्का मारेंगे तो हमारा चांस हो ज़्यादा होता है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं, बी सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। आप उसका रेशियो निकाल लेंगे तो काफ़ी काम करता है, इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होता है। तो आप अपना जो आ रहा है पहले उसको कीजिए और उसका रेशियो निकालिए, उसके बाद उसी हिसाब से लगाइए, तुक्का आपका बहुत सही बैठेगा और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेन कोटेड्स आर मेड ऑफ, जो रेन कोट होता है किसका बना हुआ होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर न्यूफ्रिलिन या फिर पीवीसी या फिर पॉलीथिलीन या फिर एसपीआर, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रेयान इज द फाइबर कौन सा, सेलुलोज फाइबर, पॉलीमाइड या फिर पॉलिस्टर या फिर नेचुरल। तो रेयान जो होता है हमारा सेलुलोज फाइबर होता है। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है कि फास्फेट दैट इज टेसिलिल ट्रूविल टेराब्यूटिल टेरिफिल etc are added to polymers to act as the hardener या फिर एंटी श्रिंकिंग एजेंट या फिर पॉलिस्टर्स या फिर ट्रांसपेरेंसी इंप्रूवमेंट। मेरा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एज द कंपेयर टू एडिशन पॉलीमराइजेशन द मोनोमर आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड या फिर नंबर ऑफ कोवलेंट इज लॉस्ट द मोनोमर्स कंटेंट टू फ्रिक्शनल ग्रुप जनरली ओनली द मोनोमर इज इन्वॉल्व। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये आप वीडियो को जरूर देखिए, आपको हम दिखा दे रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन इसमें 70 क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन में इसके अगले नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग यहाँ तक 36 तक देख चुके हैं, लेकिन इसके आगे हम लोग ये हमारा PDF हमने बना कर तैयार कर लिया। आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें कुल हमारा 70 क्वेश्चन है। फिर हमने कल 30 क्वेश्चन अलग अलग करा देंगे, यानी कि 36 के बाद अगला वीडियो हम लोग कल बना के देखेंगे। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, आपके लिए काफ़ी उपयोगी वीडियो सिद्ध होगा आपके पानीपत रिफाइनरी के लिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि हमने काफ़ी मेहनत किया है। आपको हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस, आपका सिलेबस 70 क्वेश्चन टेक्निकल और 30 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल आएगा। कल आपको हम नॉन टेक्निकल बता देंगे, जिससे आपका बहुत ही क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ख़त्म करते हैं यहीं पे।